इडियम्स का आना सचमुच में इंग्लिश पर एक अच्छी होल्ड होने का प्रतीक होता है। इडियम्स का आना, आप कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, स्टडिंग और रीडिंग में बहुत डिफरेंस होता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी और रीड में डिफरेंस क्या होता है। स्टडी इज समथिंग विच इज ऑलरेडी recommended by any board or maybe a university or maybe some genuine academic body, तो वो हो जाएगा स्टडी। तो यहां पर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत काफी कम है क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपर्ट्स द्वारा recommended piece of information है या फिर एक recommended document है in the form of a book, in the form of research papers, in the form of any document। तो आपको अपना दिमाग वहां पर लगाना है, तो सिर्फ चीजों को समझने के लिए लगाना है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस या काउंटर क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। लेकिन रीड वो हम अपने मन से करते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं, कोई रेकमेंड नहीं करता हमको कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। जैसे आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप रीडिंग कीजिए, तो रीडिंग कीजिए इन द सेंस आप कोई ऐसे बुक्स पढ़िए जिसका आपको एग्जाम नहीं लिखना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसका आपको एग्जाम लिखना है, वहां पर आपके कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, इंपैक्ट की बात आती है। बट रीड में कॉन्सिक्वेंसेस, इंपैक्ट, मार्क्स की बात नहीं आती है, राइट। हाँ, हम अपने मन से रीड करते हैं तो यहां पर हमें किसी को उस बात का हमें एग्जाम तो नहीं देना है, उसका कॉन्सिक्वेंस ऐसा होगा कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। लेकिन स्टडी एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई एक चीज होती है, एक रेकमेंडेड चीज होती है, तो उन्होंने बोला है तो हम मान लेते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स हैं तो वो एनसीईआरटी होगी या फिर सीबीएसई बोर्ड होगा या फिर कोई भी एक ऐसी बॉडी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होगी जो एक सिलेबस बनाती है और बच्चे उसको स्टडी करते हैं। फिर वो शायद केजी हो या फिर पीजी हो, वो मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, वो लॉ हो या फिर मैनेजमेंट हो, वहां पर एक सिलेबस प्रेस्क्राइब किया जाता है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये जो हमने बताया अगर बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उनके लाइफ में वो एक एम्प्लॉयबल बन जाएंगे या फिर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे या उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स को लगता है, अब वो खुदा जाने आगे क्या होगा। लेकिन रीड ऐसा नहीं होता। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और मैं न्यूज़पेपर का 7वां पन्ना भी पढ़ सकता हूं, मैं न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स पेज भी पढ़ सकता हूं, मैं न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड पेज भी पढ़ सकता हूं। वो मेरे विट और मेरे विजडम पे डिपेंड करेगा कि मुझे क्या रीड करना है। तो रीड मेरी अपनी चॉइस होती है, मेरा अपना रिकमेंडेशन खुद के लिए होता है, मेरी अपनी मर्जी, कंसेंट होती है कि मुझे क्या पढ़ना है, राइट। तो इसलिए वेल रेड और वेल एजुकेटेड में बहुत डिफरेंस होता है। वेल एजुकेटेड बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन वेल रेड बहुत कम लोग होता है, और इस इंटरनेट के जमाने में वेल रेड की संख्या काउंटेबल ऑन द फिंगर्स होते जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। am I right? एनीवे, इडियम मास्टरी या फिर इडियम से दिखाते हैं कि आप इंग्लिश में वेल रेड हो, आप एक प्रोफाउंड पर्सन हो, आप एक इन डेप्थ इंग्लिश जानने वाले इंडिविजुअल हो। इसका प्रतीक होता है या फिर ये दिखाता है, ये एग्जिबिट करता है आपकी इडियम्स पर मास्टरी होना। मैं प्रदीप कुलकर्णी, इडियम मास्टरी एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही बढ़िया और मोस्ट कॉमनली, मोस्ट ऑफन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या फिर डे टू डे कन्वर्सेशन में भी या फिर मैक्सिमम रीडिंग मटेरियल्स में आपको ये 3 इडियम्स अक्सर मिलते हैं। हिट द बुल्स आई। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to discuss about hit the bull's eye. See, express or say something accurately in the sense you are exact, you are on the point, you are on the point. Hit the bull's eye. आपको पता होगा कि एक बुल्स आई होती है, जैसे आप शूटिंग में देखते हैं कि रिंग्स होता है, ऐसे गोल 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 रिंग्स होता है और उसके अंदर एक छोटा सा एक रिंग होता है, एक राउंड स्पॉट होता है, तो आपको एग्जैक्टली वहां शूट करना पड़ता है, उसको हम बुल्स आई बोलते हैं, राइट। जैसे शूटिंग में हो या फिर एरो आर्चरी में हो तो आप बुल्स आई को शूट करते हैं तो अभी आपके मार्क्स बढ़ते हैं। एग्जैक्टली तीर निशाने पर मारना, सही बात कहना, एकदम करेक्ट बात कहना, एक्यूरेटली कहना, जिससे कोई संदेह ही ना पैदा हो। सी, यू से समथिंग विच डज नॉट रिजल्ट इन डाउट, right? It is accepted unanimously and no question is raised after that because you have hit the bullseye. कोई सवाल ही नहीं आता क्योंकि आपने बिल्कुल तीर निशाने पर मारा, आपने बिल्कुल एकदम सही बात कही है, उसको बोलता है
हिट द बुलसाई। एकदम सही कहना, एकदम सही कहना। ब्रेक द आइस, देखो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आसान बनाना। I'd like to give an example to you. Consider you are among some strange people or you are among some very formal people. आप एक ग्रुप डिस्कशन में हैं, यहां पर भी अच्छे वेल नोन पीपल है, यहां पर भी अच्छे वेल नोन पीपल हैं। अब who take the initiative? अब एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें किसी ना किसी को तो चुप्पी तोड़नी ही है, ठीक है। आप जब लीड लेते हो, when you initiate the things, definitely you earn more grades than your other counterparts. क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, मैं राइट हूं। तो चुप्पी तोड़ना, तो चुप्पी तोड़ने के लिए आपके अंदर एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। और यू शुड हैव, इट्स इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इट इज द इंडिकेटर, इट्स अ पैरामीटर ऑफ हैविंग अ गुड, नॉट पैरामीटर, इनफैक्ट आई वुड से इट्स अ क्राइटेरिया टू बी अ गुड कम्युनिकेटर और ए गुड लीडर। उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज दैट ही कैन इनिशिएट, ही कैन टेक द इनिशिएटिव, ही कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या फिर किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आसान बनाना। जैसे दो लोग वहां पर खड़े हैं, उनके बीच में कोई वाद विवाद है, दे आर हैविंग सम इश्यू, दे आर हैविंग यू मे से अ बैड फीलिंग अबाउट ईच अदर एंड दे आर नॉट ऑन टर्म्स, वो बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप उस सिचुएशन में आके क्या करते हैं कि आप अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, राइट, और उस सिचुएशन को काफी आसान बना देते हैं। दैट सिचुएशन कुड टर्न आउट टू बी हॉट or that situation could lead to heated arguments, but you enter and you break the ice, you make the situation normal, right? Breaking the ice का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या फिर किसी भी कठिन परिस्थिति को या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन को आसान बनाना। Now, once in a blue moon, very rarely or occasionally, कभी कभार, right? For example, I eat junk food, but once in a blue moon. मैं जंक फूड खाता हूं लेकिन कभी कभार खाता हूं, राइट, ओकेजनली ऐसे। नाउ लेट अस सी सम वेरी रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेटिव एग्जांपल्स। हिज मार्केटिंग स्ट्रेटजी हिट्स द बुलसाई एंड डबल्ड द सेल्स। सी देयर आर मेनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हु हैव टू बिल्ड कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटजीज, प्लान्स, राइट, टू इंप्रूव और टू एस्केलेट द सेल्स। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे उनके सेल्स डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल या फिर सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में बताया जा रहा है कि उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, उसने बिल्कुल तीर ऐसा निशाने पे मारा कि सेल्स डबल हो गए। शी हिट द बुलसाई विथ अ प्रेडिक्शन अबाउट द स्टॉक मार्केट। प्रेडिक्शन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। सी, you know that internationally the stock markets have crashed, even Indian market is on a path, and it was already predicted 6 months ago by many of the people who are involved in stock market or who are the part of the stock market or who have been providing their services for the stock market. Market experts ने 6 महीने पहले इस बात को प्रेडिक्ट किया था कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगे, तो दे हिट द बुलसाई और अभी क्रैश हो गए हैं स्टॉक मार्केट्स। However, there is an improvement, but मैं आज से कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूं। She told a funny story to break the ice during her first day at the new job. देखिए, आप कुछ स्ट्रेंजर्स के बीच में बैठे हैं, आपके कॉलेज का पहला दिन है या फिर आप एक 10th क्लास में हैं, आप बच्चे हैं लेकिन आपका पहला दिन है, and you definitely have faced such situations where there are many people around you who are strangers, and in order to make the situation lighter, in order to turn the entire scenario amicable, friendly, and to establish you may say a good foundation so that people can communicate with one another. तो ऐसे करके आप क्या करते हो, आपने 4 लोगों के बीच में एक जोक बोल दिया और सिचुएशन लाइट हो गई, राइट? तो आपने क्या कर दिया, ब्रेक द आइस। शी टोल्ड अ फनी स्टोरी, उसने एक मजाकिया कहानी सुनाई, एक मजेदार कहानी सुनाई जिससे सबके चेहरे पे हंसी आई, तो सब लोग नॉर्मल हो गए। तो उससे पहले एक दूसरे का मुंह तक रहे थे या फिर झिझक रहे थे एक दूसरे से बात करने के लिए, they were hesitant to communicate, but a funny story changed the things around. His compliment on her dress helped break the ice at the party. देखो, consider that if there is a party and if someone comes with an amazing dress, a very different dress,
right? And we commented, oh wow, you are looking fantastic and it's really suiting the party. आपने ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो सिचुएशन काफी आसान हो जाती है। आप कैसे कमेंट्स पास करते काफी सिचुएशन आसान हो जाती है। जिन्होंने कपड़े पहने उनके लिए भी बातें बहुत सहज हो जाती हैं और लोग एक दूसरे से अच्छा घुल मिलना शुरू कर देते हैं अगर आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो। एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट का जो काफी टफ या टाइट सिचुएशन को काफी नॉर्मल और यू में से एमिकेबल, फ्रेंडली बना देता है। Let us move on to some more examples. I eat fast food once in a blue moon. अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं जंक फूड तो खाता हूं लेकिन कभी कभार खाता हूं, once in a blue moon. He visited the library once in a blue moon, usually before exams. ये सबके साथ होता है कि students visit the library, no doubt about that, but once in a blue moon. और when the exams are around the corner, जब एग्जाम्स बस सर पर होते हैं तो कई सारे स्टूडेंट जाते हैं लाइब्रेरी को और वो एग्जाम्स के बुक्स टटोलना शुरू कर देते हैं लाइब्रेरी में। सो वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार जाते हैं, राइट? तो कभी कभार को हम एग्जैक्ट क्या बोलते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। आई एम श्योर ये पूरा सेशन आपके लिए काफी इंसाइटिंग था एंड अंडरस्टूड द इडियम्स क्वाइट वेल। और ज्यादा से ज्यादा इस पूरे एपिसोड्स को आप देखिए। अभी फिल वक्त मिस जो वोकैबुलरी हमारा क्या बोलते हैं का सेशन चल रहा है, आपको पता ही है कि मोस्ट कॉमनली जो वर्ड्स हम मिसयूज वोकैबुलरी का हमारा एक एपिसोड चल रहा है और साथ में ये हमारा एपिसोड चल रहा है ईडीएम मास्टरी का। आप उन दोनों एपिसोड्स को देखते रहिए, उससे आपके वर्ड्स में काफी तब्दीली आएंगी। इट विल रियली चेंज योर लैंग्वेज एंड इट विल आल्सो चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लैंग्वेज। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को फॉरवर्ड कीजिए। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।